सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 64वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 41वीं है। तो इसमें देखते हैं कि भगवान भैरव क्या उपदेश दे रहे हैं। वायुद्वयस्य संघटात् अंतर्वा बहिरंततः योगी समत्व विज्ञान समुद्गमन भाजनम। अर्थात वायुद्वय यानी दो वायु का जो संघात है, उनका जो मिलन बिंदु है, वह अंतर और बाहर में उनके गमन की वजह से जो संघात होता है, योगी उसी संघात पर ध्यान करते हैं और उस समता का विज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और उस का जो उद्गम है वह उन्हें मालूम हो जाता है, यथार्थ पता चल जाता है। अब यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि कभी आपने विपश्यना का नाम सुना होगा। विपश्यना ध्यान किया जाता है, उसमें श्वास प्रश्वास पर ध्यान करते हैं। यानी श्वास आ रही है, प्रश्वास यानी श्वास बाहर जा रही है। दो वायु है, एक वायु जो अंदर गई, एक वायु जो बाहर निकली। बाहर निकली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, अंदर गई उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो जो बाहर निकल जाती है वायु और जो अंदर आ जाती है, इन दोनों का एक मिलन बिंदु होता है। यानी एक समय में जो अंदर जा रही है वही लगेगा कि अब रुक गई है, थोड़ी देर ठहर जाती है। फिर जब बाहर जाती है तो फिर ठहर जाती है, तब फिर अंदर आती है। तो वह जो मध्य का जो अंतराल है, जिसमें कि ना हम श्वास ले रहे हैं ना प्रश्वास कर रहे हैं, वह उनका संघात है, यानी उनका मिलन बिंदु है। वह जो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ये जो दो गतियां थी उस वायुद्वय की, यानी उन दो वायुओं की, तो उसके संघात पर ही ध्यान करते हैं। प्राण वायु और अपान वायु उसको कहते हैं। तो प्राण वायु और अपान वायु का जो संघात है, मिलन है, उस स्थान को सम स्थिति कहा जाता है। और जो योगी हैं उस सम स्थिति में ही लगातार ध्यान करते हैं। और करते करते क्या होता है कि उस सम स्थिति का जो उद्गम है, उस स्थान पर वह पहुंच जाते हैं। यानी वह सम स्थिति जो है, वह उन वायु की जो सम स्थिति है, आखिर वह किस प्राण की सम स्थिति है, यानी किस प्राण की शक्ति के कारण ही वह मिली हुई है। यानी वह जो मिलन बिंदु है वह जो है समता है। तो किसी के भी जो मिलन बिंदु हैं वे ही महत्वपूर्ण हैं, वहाँ की जो घटना है वह महत्वपूर्ण है। तो जो दो वायु का मिलन है, तो वहाँ पर दो शक्तियों का भी मिलन है। उन दो शक्तियों के मिलन को देखेंगे। एक शक्ति जो कंट्रैक्ट कर रही है, एक शक्ति जो एक्सपेंड कर रही है, एक शक्ति जो संकुचित हो रही है, एक शक्ति जो फैल रही है। इन दोनों शक्तियों का एक मिलन बिंदु है, जहाँ पर कि वो ना संकुचित हो रही है और ना फैल रही है। वह जो मिलन बिंदु है शक्तियों का, वह समता है। और वह जो वायु का जो मिलन बिंदु है,
जो अंतराल है वो समय की समता है। तो समय की समता को और उस घटना की समता को हम देख रहे हैं, फिर प्राण शक्ति की समता को देख रहे हैं, फिर वह हम उस चेतना की समता को देखेंगे जब हम उस चीज़ को नोट कर रहे हैं जहाँ पर कि ये दोनों मिले हुए हैं। वहाँ पर हमारी चेतना भी सम अवस्था में है। जब फैल रहा है वह, उस फैलने का जो अनुभव हो रहा है, तो वह हमारी चेतना भी फैल रही है। जो यानी महसूस करने वाली जो हमारी अवस्था है, जो हमारी चेतना है, वह भी फैल रही है। और जब संकुचित हो रही है तो वह भी संकुचित हो रही है। यानी ये फैलने और सिकुड़ने का, चेतना का ये जो बहिर्गमन अंतर्गमन है, तो उस स्थान पर जहाँ पर कि वह न फैल रही है न सिकुड़ रही है, यानी वह अनुभूति जहाँ हमें न फैलने की हो रही है न सिकुड़ने का, उस जगह हमारी चेतना सम है, हमारी बुद्धि सम है। तो वह जो सम बुद्धि है, वहाँ पर हम जब हमारा प्रवेश हो जाता है, तब हम उद्गम को जान जाते हैं कि यानी इस अस्तित्व के उद्गम को जान जाते हैं, इस घटना के उद्गम को जान जाते हैं। तो यह अस्तित्व, यह ब्रह्मांड जो फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, यहाँ अणु परमाणु जो फैल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सारी घटनाएं, यहाँ ऊर्जा फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो इनके फैलने और सिकुड़ने के मध्य में एक बिंदु है जहाँ ना वह फैलती है ना सिकुड़ती, उसी पर फोकस करते जाता है योगी। और तब उसको सम स्थिति का पता चलता है। तब उसको पता चलता है कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर समता आ जाती है, यानी जहाँ पर समय, जहाँ पर तापमान, जहाँ पर सब तरह की ऊर्जा, सब तरह की वस्तुएं, पदार्थ सब जो है सम अवस्था में हो जाते हैं। हमारी चेतना भी सम अवस्था में हो जाती है। उस सम अवस्था को ही अध्यात्म कहा जाता है। गीता में भगवान ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहा जाता है। सिद्धि असिद्धि शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में समता ही योग है। यानी किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लिया गया और किसी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं किया गया, असफलतापूर्वक किया गया। इस सफलता और असफलता के मध्य में एक समय है जहाँ ना हम सफल हैं ना असफल हैं। उस मध्य बिंदु को ही खोजना है, वही योग है। तो जब हम उस चीज़ को जानेंगे तो सब यह समझ जाएंगे कि किस तरह से यह अस्तित्व योग में आया है, कैसे समता में आया है। तो यहाँ पर यह जो है आपको साधना करनी है, एक स्थिर आसन पर बैठ करके, और आने और जाने की घटना को और उस समता को आप जो है अपने चेतना को वहाँ लगाएं, अपनी बुद्धि को वहाँ लगाएं। और उसके बाद जब स्थिरता आएंगे, देखेंगे पूरा शरीर आपका अपने आप स्थिर हो रहा है, हर चीज़ समभाव में हो जाएगा। तो सभी शत्रु मित्र, दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, हर चीज़ में आप सम हो जाएंगे, सफलता विफलता में सम हो जाएंगे। तो वह समभाव ही अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।